हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द अल्केमी पर स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैकमरी कपलिंग रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो कि CSIR, नेट, गेट और IIT जेम में भी पूछी जाती है। IIT जेम और गेट में ये जब भी आता है ये NAT लेवल पे पूछी जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ी क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है गेट और IIT जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट CSIR में ये कम से कम 2 to 3 टाइम्स ये अब तक पूछ ली गई है। तो अपने को इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से एक बार समझना है, क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें। इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन का मतलब हो गया कि इसमें क्या तो सबस्ट्रेट काम में लेंगे, कौन सा रिएजेंट्स है और क्या फंक्शन है इसका। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने कहा इट इन्वॉल्व द रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद लो वैलेंट टाइटेनियम। इट मीन्स एक्चुअल में क्या होता है कि दो जब कार्बोनिल कंपाउंड कंबाइंड होते हैं तो मुझे एल्किन मिलती है। क्या समझ रहे हो? जब इस रिएक्शन में क्या होगा, जब दो कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पर एल्किन मिलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ लो वैलेंट टाइटेनियम। ठीक है, अब ये लो वैलेंट टाइटेनियम क्या है इसको भी हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये रिएक्शन जब होगी ये एक्चुअली कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो एसिड है वो भी दे सकते हैं, बट उसके साथ इसकी रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है। इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ओनली कार्बोनाइल को कंसिडर करते हैं। क्लियर है? और उसमें भी हम आगे जाके पता लगेगा कि हम कीटोन को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेरेटिवली एल्डिहाइड के। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड होगा। उसकी रिएक्शन जब मैं यहाँ पर TiCl3 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंट में करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलती है, यहाँ पर एल्कीन। क्लियर है? यहाँ तक क्या मिला मुझे, एल्किन मिलती है। अब इसकी जो मैकेनिज्म है वो एक्चुअल में अनऑफिशियली है। इट मींस एक्चुअल में अभी तक इसकी कोई मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं कर गई है, बट फिर भी प्रपोज्ड जो मैकेनिज्म है उनके बेसिस पे हम इसकी मैकेनिज्म को स्लाइटली ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसकी मैकेनिज्म दो तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक होता है 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म। तो आज हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म से इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है कि जो तुम्हारा ये टाइटेनियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में मुझे क्या मिल जाता है, लो वैलेंट टाइटेनियम। क्या मिल गया? लो वैलेंट टाइटेनियम। अब ये जो लो वैलेंट टाइटेनियम होता है ये क्या करता है, इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है कि ये जो सबसे पहले क्या होगा कि जो तुम्हारा कार्बोनिल है वो कार्बोनिल का क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज। जैसे इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, टाइटेनियम के साथ में ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ जाता है। ऑक्सीजन जो है इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, कंबाइन हो जाएगा। जैसे ही ये कंबाइन होगा, क्या बोला मैंने, जैसे ही ये होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन्स के एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, कंबाइन हो जाएगा। और जैसे ही ये कंबाइन होगा यहां पर मुझे क्या मिलेगा, इस प्रकार से स्पीशीज। अब ये जो बनने वाला कंपाउंड है ये तुम्हारा क्या कहलाता है, टाइटेनियम केटायनिक रेडिकल। ये इतना सा पोर्शन क्या कहलाएगा तुम्हारा, टाइटेनियम केटाइन रेडिकल। टाइटेनियम केटाइन रेडिकल बन गया तुम्हारा कौन सा, ये वाला पोर्शन। क्लियर है यहां तक? अब अगले स्टेप में क्या होगा कि जैसे ये बना, इसी का सेम एक मॉलिक्यूल और, क्योंकि अपने पास कितने, 2 इक्विवेलेंट लेके चलेंगे हम यहां से। कितना लेके चलेंगे, 2 इक्विवेलेंट। तो इसी का सेम इसी मैकेनिज्म से प्रपोज होकर के दूसरा फिर मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाएगा। अब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे कि यहां से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, जुड़ जाएंगे। सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे ही ये एक दूसरे से बॉन्ड जुड़ते हैं और नया जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड के बनने से जो बनने वाली स्पीशीज कहलाती है ये तुम्हारी क्या कहलाएगी। अब जब ये दोनों जो जुड़ गए, इनको मैं क्या कहूंगा जुड़ने के बाद में, टाइटेनियम पिनाकोलेट। क्या बन गया तुम्हारा ये, टाइटेनियम पिनाकोलेट। यहां तक क्लियर है कि सबसे पहले यहां से क्या हुआ तुम्हारे कि अपने एक एक इलेक्ट्रॉन होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, यहां से टाइटेनियम ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करके ये बॉन्ड बना लेता है और ये वाली स्पीशीज तुम्हारी टाइटेनियम कैटाइल रेडिकल बन गई। अब ये टाइटेनियम कैटाइल रेडिकल सेम अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा, नया बॉन्ड बनाएगा कार्बन कार्बन। जैसे ये बॉन्ड बना, ये पूरी स्पीशीज क्या बन गई तुम्हारी टाइटेनियम पिनाकोलेट
अब ये टाइटेनियम पिनाकोलेट क्या करती है कि यहाँ जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये भी क्या कर देते हैं, आपस में होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं। क्या करते हैं, आपस में होमोलाइटिक क्लीवेज। और जैसे ही यहां से होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, ये क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ TiO के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि यहां से TiO 2 TiO निकलेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड के बाहर निकल जाते हैं। और यहां से ये जो बनने वाली स्पीसीज है, ये तुम्हारी एक एक रेडिकल जनरेट हो जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए एक एक, ये आपस में कंबाइन होकर के मुझे क्या बना देते हैं, एल्कीन बना देते हैं। यहां तक क्लियर होगी। तो ये एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, इसको मैंने 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म से इसको समझा है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो टाइटेनियम जो तुम्हारा जनरेट हुआ है लो वैलेंट, ये क्या है कि कई बार अलग अलग तरीके से जनरेट कर सकते हैं। कैसे, मतलब जैसे मैं कहूं कि इस टाइटेनियम को मैं, जैसे मैं कह सकता हूं कि टाइटेनियम क्लोराइड या फिर TiCl4 की रिएक्शन यदि मैं सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल के साथ करवाता हूं, तो भी मुझे टाइटेनियम नो वैलेंट मिलता है। दूसरा क्या है, मैं कहूं कि टाइटेनियम क्लोराइड या फिर तुम्हारा TiCl4, इसकी रिएक्शन यदि मैं जिंक प्लस कॉपर के साथ करवाता हूं, तो भी मुझे क्या मिलता है, टाइटेनियम नो वैलेंट। तो एक तरीका ये हो गया कि इससे भी मुझे मिल रहा है टाइटेनियम नो वैलेंट, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे हम टाइटेनियम नो वैलेंट स्पीसीज को जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैकमरी में एज ए रिएजेंट काम करती है। क्लियर है। तो मैकमरी की अपने को ये मैकेनिज्म समझ में आ गया, और इसकी सबस्ट्रेट और बनने वाला प्रोडक्ट अपने को पता होना चाहिए कि इससे क्या करते हैं, हम ओलिफिन का फॉर्मेशन करते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां तक बात के लिए जब भी ध्यान देना, अब हम इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इसकी स्टीरियो की। जब भी ध्यान देना एल्कीन बनेगी, तब 2 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होते हैं। पहला तो कौन सा, E आइसोमर, दूसरा Z आइसोमर। क्योंकि एल्कीन बन रही है तो या तो E होगी आइसोमर या Z होगी। E का मतलब दोनों बल्कि ग्रुप अपोजिट एक दूसरे के एंटी में होने चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों जो बल्कि ग्रुप है वो तुम्हारे सिन साइड हो गए तो वो Z आइसोमर बनाएगी। क्लियर है यहां तक। तो ध्यान देना कि मैकमरी के अंदर क्या होता है कि जो ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होता है वो होता है तुम्हारा E आइसोमर। क्या हो गया, E आइसोमर तुम्हारा क्या होता है, यहां पर बल्क में बनता है, या अपन एज ए मेजर प्रोडक्ट कह सकते हैं कि तुमको क्या मिलता है यहां पर, E आइसोमर। क्लियर है यहां तक, ये चीज समझ में आ गई तुम्हारे मैकमरी रिएक्शन में। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वो एग्जांपल से हमको पता लगेगा कि किस प्रकार से इसके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं हम ट्रिक के तरीके से। देखो, आपको एग्जाम में हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल ही दे करके आपसे प्रोडक्ट फॉर्म करवा ले मैकमरी का, और हो सकता है दोनों मॉलिक्यूल आपको दे दे। तो कभी भी ध्यान देना, एक मॉलिक्यूल दे तो दूसरा अपने आप अपने को फील करना है कि हाँ दूसरा मॉलिक्यूल भी यही है। क्लियर है यहां तक, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। अब देखो, जैसे यहां पर मुझे 2 कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप दिए, तो इसके टाइटेनियम क्लोराइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करूंगा तो इससे तो मुझे क्या मिल जाएगा, लो वैलेंट टाइटेनियम मिल जाएगा। जैसे ही लो वैलेंट टाइटेनियम मिला, अब ये टोमेट क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन बाहर, यहां से ऑक्सीजन बाहर। जैसे ये 2 ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, मुझे यहां पर क्या मिलेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा। क्लियर है, इजीली समझना, कुछ नहीं है, ऑक्सीजन को हटाओ, वहां पर डबल बॉन्ड जनरेट कर दो, यही मैकमरी रिएक्शन है। बस उसकी पहचान अपने को पता होनी चाहिए कि सबसे पहले किसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ में टाइटेनियम क्लोराइड जरूर होता है। क्लियर है यहां तक। अब देखो इस एग्जांपल में 2 तुमको एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दे दिया है, और टाइटेनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में लिथियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाया। इट मीन्स यहाँ पर फिर क्या हो रही है, मैकमरी रिएक्शन। तो कुछ नहीं करना, यहां से ऑक्सीजन को उठाओ, यहां से ऑक्सीजन को उठाओ, जैसे ही हटाओगे तुमको क्या मिलेगी, ये इस तरीके से, और यहां तुम्हारे हाइड्रोजन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्लियर है यहां तक। अब ध्यान देना, एक तो समझ में आ गया ये वाली बात। दूसरा, अब तुमसे पूछ सकता है कि इसकी रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल ऑलरेडी लिख दिया कि 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 इक्विवेलेंट जब मैं इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवा रहा हूं टाइटेनियम के साथ में, तो अब यहां पर पॉसिबिलिटी 2 प्रोडक्ट की बनती है। एक प्रोडक्ट में तो तुम्हारे जो दोनों ही फिनाइल ग्रुप है वो एक तरफ हो जाए, और एक में तुम्हारे दोनों फ्लोरिक अपोजिट में चले जाए। तो हम कहते हैं कि इन द प्रेजेंस मेजर प्रोडक्ट इन मैकमरी रिएक्शन बल्कि ग्रुप लाइज अपोजिट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा कि जो दोनों बल्कि ग्रुप हैं वो मेजर प्रोडक्ट बनाते वक्त दोनों के दोनों एक दूसरे रेस्पेक्ट में कब होंगे, कहां होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, अपने को पता है दोनों तरफ से ये हटाएंगे ऑक्सीजन वाली स्पीसीज और वहां पर डबल बॉन्ड जनरेट करेंगे। सबसे पहले डबल बॉन्ड बनाया और ये अपने को बना दिया। अब ध्यान देना, यहां भी मिथाइल और एक तरफ यहां मिथाइल कर दो।
और यहां पर तुम्हारा क्या कर दो, फिनाइलिक ग्रुप। क्लियर है यहां तक? तो ये क्या होगा तुम्हारा मैकमरी में मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहां पर बल्कि ग्रुप कहां है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपोजिट। ये तो हो गए नेट लेवल पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बट अब क्या है कि गेट लेवल पर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो ध्यान देना इस तरीके से बनते हैं। गेट और आईआईटी जेईई में कैसे पूछेगा, देखो एक कीटोनिक ग्रुप, ये दूसरा कीटोनिक ये ग्रुप देके पूछेगा। टिटेनियम क्लोराइड और जिंक, मैंने कहा था किसी भी प्रकार से अपने कोई टाइप लो वैलेंट स्पीसीज बना सकता है। तो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ एल्किन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, कि कितनी प्रकार की एल्किन अपन बना सकते हैं। तो अपने से क्या है कि एनएटी वाले लेवल में क्या है कि अपने से वहां पर फिगर भरवा सकता है। तो अपने को क्या है कि ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की एल्किन बन सकती है। तो देखो एक तो होगा कि खुद का खुद से ये रिएक्शन कर जाए, ये वाली स्पीसीज खुद का खुद से रिएक्शन करके, तो एक तो हो गई ये वाली तुम्हारी स्पीसीज। क्लियर है? पहले खुद का खुद से कराने की कोशिश किया करो ताकि अपने कोई ऑप्शन छूटे नहीं। दूसरा इसका खुद के साथ क्या कर रहा हूं मैं, पहले इसका इसके साथ हो गया खुद का, अब इसका खुद के साथ होगा तो दो तरीके से हो गया। देखो ये पीएच एमई और ये एमई पीएच, एक तो इस तरीके से हो सकता है। दूसरा किस तरीके से होगा कि ये वाले ग्रुप जो था मैंने बताया था, ये दोनों ग्रुप क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के एंटी हो जाएं। क्या हो जाए, एंटी। देखो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो चौथा क्या होगा कि इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ में, ये देखो तुम, ये एमई, ये पीएच, ये एमई, ये एमई, तो टोटल कितने, 4 प्रकार के तुम्हें एल्कीन फॉर्म होकर के मिलती है। तो ऑप्शन में अपने से आईआईटी जेईई और गेट के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से मैकमरी की अपने को हर वेराइटी के क्वेश्चंस करना आना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से हमसे पूछे, हम उस तरीके से पेपर होकर के चलना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में डिस्कस करूं उससे पहले मैं एक नोट बता दूं आपको कि मैकमरी रिएक्शन ऑलवेज टेक प्लेस इन कीटोन। मैंने कहा था ना कि अगर हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोनिल में भी हम एल्डिहाइड को ना लेकर के कीटोन को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोनिक ग्रुप को हम एल्डिहाइड से ऊपर इसलिए प्रेफर करते हैं कि ये मोर रिएक्टिव है किसके अंदर, मैकमरी रिएक्शन के अंदर। तो अब देखो इसको एक एग्जांपल से कैसे समझेंगे। एग्जांपल से समझो इस तरीके से कि यहां मैं कीटोन ग्रुप की रिएक्शन जब मैं यहां इस वाले ग्रुप में करवाता हूं तो यहां मुझे कीटोन भी है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो यहां पर जब एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहां पर कौन सा, कीटोनिक ग्रुप के साथ में इसकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो मुझे फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कीटोनिक ग्रुप की रिएक्शन के साथ में मिलेगा। क्लियर है यहां तक तुमको? क्लियर है? तो ये मैं यहां पर CHO जनरेट कर सकता हूं। ये क्लियर हो गया तुमको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे दें तो हम कीटोन को प्रेफर करते हैं किसके ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान देना, तो ध्यान देना इसमें क्या हो सकता है। एक तो ये मैंने बहुत ही सिंपल जो सबस्ट्रेट लेकर के काम लिया। कई बार एग्जाम में बच्चों को डराने के हिसाब से क्या है कि वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर जनरेट कर लेता है। तो एग्जाम में यदि बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने को रिएक्शन को पहचानना है कि रिएक्शन कौन सी है। यदि पता लग गई तो हम इजीली इस रिएक्शन को कर जाएंगे। देखो अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 2 कीटोनिक ग्रुप बना रखे और टाइटेनियम क्लोराइड और जिंक के साथ में रिएक्शन करवा रहा है। तो यहां से तो तुम्हारा क्या जनरेट हो गया, लो वैलेंट टाइटेनियम। अब यहां पर कौन सी रिएक्शन करवानी है अपने को, मैकमरी। तो मैकमरी में क्या हो गया कि यहां से इस ग्रुप को और यहां से इस ग्रुप को दोनों को क्या करना है, हटाना है। जैसे यहां से दोनों ग्रुप हटेंगे तो ध्यान देना ये इस तरीके से तुम्हारा ये दे। क्लियर है यहां तक? तो ये तुमको क्या मिल गई, यहां पर एल्किन मिल गई। तो अपने को ये चीज पता होनी चाहिए, तो इजीली हम इस चीज को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। अब तो एक चीज तो तुम्हारे यहां तक क्लियर होगी। अब मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं कि हमने पढ़ा है कि अभी की मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाते हैं कि जो बल्कि ग्रुप है उसको हमको क्या रखना है, ट्रांस में रखना है। बट एक एग्जांपल है जो मैं आपको यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, उसमें ध्यान देना क्या होता है कि जो तुम्हारा पीएच ग्रुप लगा हुआ है, मान लो कि ये तुम्हारा पीएच एच के साथ में 2 इक्विवेलेंट लेकर के मैं टाइटेनियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। तो यहां पर जो मुझे मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, यहां पर मुझे जेड।
जेड मिलता है, ना कि ई। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो तुम्हारे जो पीएच की जो रिंग है, ये रिंग क्या करते हैं, टाइटेनियम के साथ में क्या कर देती है, बाइंडिंग कर लेती है। क्या कर लेती है, टाइटेनियम के साथ में बाइंडिंग। और जैसी बाइंडिंग करती है तो इसको यहां पर क्या स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसलिए ये जेड फॉर्म में रहती है। बट तब तक जब तक यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, बिल्कुल कंसंट्रेशन से ध्यान देना क्या कह रहा हूं, जब तक कि यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो अपने को जेड मिलेगा। जैसे यहां पर हाइड्रोजन हटा करके मैं बल्कि ग्रुप लगा दूं, बल्कि ग्रुप मतलब यहां पर जैसे ही तुमको आइसोप्रोपाइल या टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दूं तो यहां पर जेड ना मिलकर के तुम्हें क्या मिलेगा, ई आइसोमर एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है यहां तक? इस कंसेप्ट को भी तुमको दिमाग में रखना है कि क्या कब किस प्रकार का सबस्ट्रेट अपने को दिया है। तो कुछ ही चीजें हैं मेकमरी में जो अपने को ध्यान रखनी है। एक तो मेजर प्रोडक्ट अपने को अपोजिट में रखना है नॉर्मल केस में, बट ये एराइल रिंग आ जाती है तो उस कंडीशन में अपने को पता होना चाहिए कि यहां पर कि जेड एज ए आइसोमर हमको मिलता है, बट जैसे ही हम यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगा देते हैं तो फिर वहां पर वो टाइटेनियम के साथ बाइंडिंग ना होकर के अपोजिट चल जाते हैं बल्कि ग्रुप, तो अपने को ई आइसोमर मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब एक एग्जाम्पल जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर अभी 2019 में पूछा गया है सीएसआर के अंदर, उसको डिस्कस करते हैं। देखो कुछ नहीं है, अपने को दो यहाँ पर क्या बना के दे रखा है, दो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड जस्ट लाइक न रखे, ये समझो। और इसकी रिएक्शन जब यहाँ पर इसने टाइटेनियम क्लोराइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंट में करवाई है और लास्ट में हाइड्रोलाइसिस, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो इससे अपने को क्लियर हो गया कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, मैकमरी रिएक्शन हो रही है। मैकमरी रिएक्शन हो रही है तो अपने को पता है एल्कीन तो जनरेट करना ही है। एल्कीन जनरेट करना है तो सबसे पहले ये देखो एल्कीन जनरेट कहाँ कहाँ हो रही है। इस ऑप्शन में एल्कीन जनरेट नहीं हो रही, काटो इसको। इस वाली में नहीं हो रही, इसको भी काटो। अब देखो ध्यान देना, इसमें और इसमें पॉसिबिलिटी है। कैसे है? इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि इसका जो थर्ड स्टेप है वो हाइड्रोलाइसिस का है, हो सकता है उसके दौरान इसमें कुछ टॉटोमेरिज्म वाली स्टेप हुई होगी। तो अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि जब ये क्या होगा कि जैसे इस स्ट्रक्चर को मैं मोड़ूंगा, इसको जैसे मैं घुमाता हूं तो ये घुमाने पर ये वाले इसके साथ में क्या कर लेगा, बाइंडिंग करके एल्कीन जनरेट कर देगा। क्या कर लेगा, यहाँ पर एल्कीन जनरेट करेगा। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा मुझे वो मिलेगा इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मुझे क्या मिल जाता है, यहां पर प्रोडक्ट मिल जाता है। क्लियर है? अब ये जो प्रोडक्ट मिला, अब ये प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या करता है कि H3O की प्रेजेंट में यहां पर क्या होता है, ये हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और जैसे ये हाइड्रोलाइसिस होता है यहां से ये हटता है, ये यहां पर और ये यहां पर चला जाता है। तो मुझे फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो तुम्हारा जो तुम्हारा बी है वो एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर है यहां तक? तो रिएक्शन को समझना है, इजीली हम इसको मूव डाउन करके पता लगा लेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट अपना इस रिएक्शन के दौरान बनेगा। क्लियर है यहां तक? तो अब तक तुमसे 2 से 3 बार तो नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, और गेट का तो बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जाम्पल बनता है मैकमरी के अंदर, क्योंकि ये एनएटी के अंदर कई बार पूछ लेता है कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर एल्कीन के बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपनी मैकमरी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आप क्लेडन और उस कैरोथस के अंदर देखेंगे तो आपको मिलेंगे जिसके अंदर स्ट्रक्चर बड़ी बड़ी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं है, बस वहां पर कार्बोनिल है। उस कार्बोनिल के ऑप्शन को हटाओ, वहां पर एल्कीन जनरेट कर दो। कीटोन को प्रेफर करना है किसके ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, ये ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? तो मैकमरी रिएक्शन आपको यहां तक आना चाहिए। ठीक है, कभी भी आपसे रिएक्शन पूछे अपने एग्जाम के अंदर, आने वाले एग्जाम में कभी भी ये गलत नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और नेम रिएजेंट और नेम रिएक्शन के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के लिंक में आपको, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा जहां पर डेली क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम डिस्कस हो रहे हैं नेट, गेट और जेम से रिलेटेड। तो वहां ज्वाइन करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।